गुड मॉर्निंग बेटा। हरिहर काका पढ़ा रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ था और आगे पढ़ा रही हूँ कि हरिहर काका क्या है, सीधे अपने सीधे साधे मत, जब वहाँ से लेके वो लोग आए ठाकुरबाड़ी से दोबारा उनका भाई लोग, तो उनको समझदार हो गए थे और उनको ये समझ में आ गया था कि अचानक हमारे भाइयों का जो व्यवहार मेरे प्रति बदल गया है, उसका वजह है भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी संपत्ति है। और हर महंत को भी सब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का असर उनको समझ में आ गया था कि महंत कैसा स्वार्थी है और उसके सहयोगी लोभी लालची हैं। बल कल छल से किसी तरह धन अर्जित करता है, बिना परिश्रम करके ये लोग आराम से रहना चाहते हैं। इसलिए हरिहर काका मन ये तय कर लिए कि महंत को अपने पास फटकने नहीं देंगे और साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो उन्हें दूध की मुट्ठी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा नहीं और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका तो कुछ और सोच रहे थे, वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उस दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत माने तरीके से, जैसे कानूनी तरीके से अपनी जायदाद को भतीजे को नाम लिख दे। वह जब तक नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर ले। सब लोग मिलके समझाने लगे कि जब तक जायदाद को आप भाइयों के नाम नहीं करोगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि सिर पर मंडराए रहे। तूफान से मुक्ति पाने के लिए समय अब एकमात्र रास्ता है। मैंने सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे सिर पे जो तूफान मंडरा रहा है उससे मुक्ति पाने का एकमात्र यही साधन है। सुबह दोपहर शाम रात यही चर्चा, मैंने सब लोग भाई भतीजा रिश्तेदार सब यही बात बोलते थे। लेकिन हरिहर काका साफ कहते थे कि मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मैंने अपने आप मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के 2 जबरन निशान लिए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा तो वो बोल रहे हैं कि महंत लिया है। सब लोग ये भी बोल रहे थे कि महंत ने जबरन लिया अंगूठा का निशान, तो हरिहर काका बोलते थे कि हमने तो मुकदमा किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुए। वो लोग भाई लोग दबाव देना शुरू किया, डांटने लगे, स्पष्ट कह दिया वो। तब काका जो है ना बाद में परेशान होकर कह दिए कि ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया। कौन सा रूप धारण किया? जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही अपने सगे भाई थे जो उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। उन्हें अपना अभिन्न मैंने उनको लगा कि वही उनके सगे भाई थे जो उनकी सेवा के लिए तैयार रखते थे, अपना घनिष्ठ समझते थे, उनकी नींद सोते थे, उनकी नींद जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से। वही भाई, मैंने उनको विश्वास नहीं हो रहा था, जो भाई मुझे इतना प्यार करते थे वो भाई हथियार लेकर सामने खड़े हैं और कह रहे हैं जहाँ जहाँ अंगूठे का निशान कह रहे हैं लगा दो, नहीं तो मार के घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोग मैंने इतना धमकाने लगे कि तुमको यहीं पे अंगूठा का निशान लगा दो, नहीं तो घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोग को सूचना तक नहीं मिलेगी। अगर पहले वाली बात होती, पहले तो हरिहर काका चुपचाप थे, शांत किस्म के आदमी थे, उनको दाव पेच मालूम नहीं था। तो पहले की बात होती हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते थे। माने मनुष्य को जब अज्ञानता होती है, उसको समझ नहीं आती है, तब वो मृत्यु से डरता है। लेकिन लगता है कि मरना ही है, जब उसको पता चल जाता है कि कैसे भी मारेगा तो मर ही जाएंगे, तो उन्हें मृत्यु से डरने। उसी तरह बोले ज्ञात होने पर आदमी, आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को, माने आदमी को अगर मालूम चल जाए कि उन्हें मरना है तो वो तब हिम्मत नहीं हारता है। उसे लगता है एक दिन तो जाना ही है, तो मृत्यु को भी वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि मैं ये सब एक बार में उन्हें मार दे ठीक रहे। लेकिन जब मैंने वो सोच लिए थे कि एक बार में भाई सब मार देगा हमें, तो मार देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक गांव के रामेश्वर थे, रामेश्वर की विडो जो थी, विधवा, वो जो है ना उसने जीते जी अपनी ज़मीन जो है ना अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया था। और बाद में रिश्तेदारों ने थोड़ा दिन तक ठीक ठाक देखा, उसके बाद छोड़ दिया। तो वह हरिहर काका सोच रहे हैं कि भले ही लोग मार देंगे, लेकिन उन जमीन लेकर रामेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी घुट घुट कर मरने से अच्छा होगा कि वो मार दे। रामेश्वर की विधवा जो थी उसके साथ क्या हुआ था, बहला फुसला के
उसके हिस्से मैंने एक लेडी थी जिसके हस्बैंड का नाम रमेश्वर था, उसकी विधवा में उसकी विडो जो स्त्री थी उसके हिस्से की ज़मीन को रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा दिया। शुरू में तो लिखवाने के बाद ज़मीन खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापों में 2 समय खाना भी नहीं देने उन लोग को अखरने लगा और अंत में उनकी वह दुर्गति माने उनकी बहुत ख़राब स्थिति हुई कि गांव के लोग देख कर डर जाते थे। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी ज़मीन, हरिहर काका को की स्थिति समझ में आ गई है, उनको भी ये लग रहा है कि रमेश्वर की विधवा अगर ज़मीन नहीं लिखी रहती तो अंत समय में लोग को उसके आँख बने, ये लोग उसके पाँव धोते रहते, ये लोग इसका बहुत सम्मान करते थे। हरिहर काका जब वो लोग मारना शुरू किया, बंदूक लेके खड़े हो गए, सामने हथियार लेके, तो हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजने लगे, बोलने लगे, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा। उनको भी, क्योंकि वो चालाक हो गए थे, पहले जैसे नहीं थे, तो उनको भी लगा तुम लोग मारोगे तो मुझे मार जाओ डालो, लेकिन जीते जी एक धूर मतलब होता है एक डेग, एक कदम जमीन भी नहीं लिखूंगा। सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। बोलने लगे अपने भाई, वो तुम लोग ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से थोड़े भी कम नहीं हो, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखे रख। मैंने कह रहे हैं कैसे तुम लोग नहीं लिखोगे, जैसे भी तुम्हें लिखना है, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो। देखिए हरिहर काका को उनके भाई लोग मिलके कैसे, एक भाई खड़ा है और बाकी भाई जो है ना कैसे उनको पकड़ के ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डांट डपट लगा रहे हैं। चित्र में स्वभाव तो दिख रहा है। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने हाथापाई शुरू हो गई, मारा पीटी शुरू कर दिया भाइयों ने। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे। हरिहर काका को जब वो लोग हाथापाई, हाथ पकड़ा पकड़ी करने लगे तो हरिहर काका को मन हुआ कि गांव में भाग जाए, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें भाई लोग मजबूती से पकड़ रखा था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार, माने जब वो रोकने लगे कि मैं नहीं करूँगा, तो वो लोग मारना शुरू कर दिया। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में, माने बहुत सारे लोग एक साथ हरिहर काका को घेरे हुए थे, तो अकेले हरिहर काका उतने लोगों से कैसे लड़ते, इसलिए उन्होंने उन रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा, मैंने भाइयों को समझ में आया, जब वो चिल्लाने लगे, आवाज़ बाहर तक जाने लगी, तो उनको समझ में आया कि मुंह तो पहले बंद कर देना चाहिए। उसी समय उनके मुंह में उन लोगों ने कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़, मैंने कपड़ा वो लोग ठूसते उससे पहले ही हरिहर काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में, मैंने बाहर का जो बरंडा था वहाँ पे लोग जो है ना जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों से माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक पहुंची। मैंने ठाकुर बाड़ी के जो फेवरेट लोग थे, उनके द्वारा ये बात गांव महंत तक पहुंच गई। लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग, माने वहाँ के जितने लोग थे परिवार के लोग, हरिहर काका के रिश्तेदारी के लोग, गांव के लोग को समझा दिए कि परिवार का निजी मामला है, दूसरा माने ये परिवार का अपना मामला है, आप लोग को इससे क्या मतलब है, तो आप लोग जाइए। लेकिन महंत जी क्या है, महंत जी बहुत तेजी से फुर्ती दिखाए, मैंने बहुत तेजी किए, जो काका के भाइयों ने नहीं दिखाया। तो वह पुलिस की जीप के साथ वो सीधे डायरेक्ट चले गए थाने और पुलिस को लेके वहाँ पहुँच गया। पुलिस के बाद निजी मामले का सवाल ख़त्म हो गया। पुलिस के बाद ना अपना बात, अपना घर का बात, ये सब पुलिस के आने के बाद ख़त्म हो गया। घर का जांच पड़ताल शुरू हो गया। फिर हरिहर काका को कैसी स्थिति में पाया गया, उससे भी खराब हालत में बरामद किया गया। जैसा हालत में ठाकुर बाड़ी से वो बरामद हुए थे, उससे भी खराब स्थिति उनके घर वालों ने किया था। उनके घर वालों भी मार पीट करके ज़बरदस्ती मुंह में कपड़ा ठूस के ज़बरदस्ती वो लोग अंगूठे का निशान लेना चाहते थे। ठाकुर बाड़ी में क्या स्थिति थी, उससे भी खराब स्थिति में हरिहर काका को पाया गया। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किए। मैंने जब उनको उनको भी बांध के लो रखा था, तो हरिहर काका को रस्सी खोला गया। अब पुलिस आ गया तो उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है, बहुत अत्याचार किया है, जबरन जबरदस्ती अनेक कागज़ पर अंगूठे के निशान लगा लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है। कोई दुर्गति माने कोई स्थिति उनकी बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से, माने थोड़ी देर तक अगर पुलिस नहीं आ पाती
तो वो जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँव पर कई जगह जख्म के निशान उभर, उनके पीठ पे, माथा पे, पाँव पे बहुत चोट लगा था, जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान लग रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि उनको मारा पीटा था, लो डांटा लो था। बेचारा डर के मारे कब का अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में, मैंने इतना डरे हुए थे, वो लोग धमकाया भी था, मारा भी था। अचानक वो बेहोश हो जाते हैं और मुंह पर छींटा लग उनका होश लाया गया। भाई और भतीजे को पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। भाई भतीजा जैसे ही पुलिस का वो सुना, पुलिस की गाड़ी का आवाज़ सुना, वो लोग चंपत हो गया, मैंने भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते मैंने पुलिस के हाथ में 2 व्यक्ति रिश्तेदार में का है, बाकी लोग फरार भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना में, जितना भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, उनके साथ घटना घटी थी, उस ये सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार, मैंने जब से ये घटना घटा उसके बाद से हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए वो अलग रहने, क्योंकि उनको किसी पे विश्वास नहीं रहा, ना उन्हें महंत पे विश्वास रहा, ना अपने भाइयों पे विश्वास रहा, इसीलिए वो अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान, मैंने उनका सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की कि मैं किसी तरह से दोनों साइड से सुरक्षित नहीं हूँ, तो उनके लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान दिए गए। हालांकि उनके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। मैंने वो राइफलदारी रखने के लिए महंत और भाई दोनों तरफ से प्रयास किया गया। क्यों प्रयास किया गया? महंत को लग रहा था कि वो भाई खर्च करेंगे तो हरिहर काका भाई को जमीन लिख देंगे। भाइयों को लग रहा था कि महंत खर्च करेंगे तो महंत को, इसीलिए दोनों लोग मिल के ही पुलिस का खर्चा उठा रहे थे। इसके लिए उनके भाई और महंत की ओर से काफ़ी प्रयासल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी का महंत अपने लोगों के साकर पूर्ण, क्यों वो जो राइफलधारी पुलिस जो रखवाने का काम था वो भाई और महंत मिल के ही रखवाए थे। क्योंकि भाई लोग को लगता था कि हरिहर अकेले फिर रहने लगेंगे, क्योंकि तो बोले थे कि हम भाइयों के साथ नहीं रहेंगे, ठाकुरबाड़ी में नहीं रहेंगे। तो भाइयों को लग रहा था कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तो ठाकुरबाड़ी का महंत आके उनसे ज़मीन लिखवा लेगा, और महंत को लगता था कि अकेले रहने लगेंगे तो भाई लोग लिखवा लेगा। इसीलिए उन लोगों ने ठाकुरबाड़ी पुनः ले भागेंगे, चाहे लिखवा लेंगे, चाहे उन्हें ले भागेंगे, यही चिंता महंत जी को भी थी। हरिहर को अकेला और सुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचे, मैंने महंत को ये चिंता थी कि हरिहर को अकेला पाकर भाई दबोच लेंगे और उन्हें जमीन लिखवाएंगे, और हरिहर काका के भाइयों की ये चिंता थी कि महंत जरूरत पड़ने पे महंत फिर पकड़ के उठा के ले जाएगा। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, जब हरिहर काका ने बोला कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे पुलिस चाहिए, तो पीछे से उनके भाइयों महंत जी से पैरवी लगा, पैसे का खर्च उन्होंने पूरी मैंने, और जब उन्होंने मांगा कि हमारे लिए पुलिस चाहिए सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के तौर पर, तो उन्होंने बोला कि हम पीछे से रहकर हम लोग खर्च करेंगे, भले उनको रखा जाए। इस प्रकार खर्च उन्होंने पुलिस के रखने में उन्होंने खर्च किया। यह उनकी सहायता का परिणाम, मैंने दोनों मिलकर सहायता किए, इसका परिणाम था कि एक व्यक्ति केवल हरिहर काका की सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान को तैनात कर दिया गया था। इस प्रकार ये कहानी अभी थोड़ी सी और बाकी है बेटा, इसको मैं कल पढ़ा दूंगी और प्रश्न उत्तर भी दे दूंगी। इस प्रकार हरिहर काका तो आप लोग देखे कि एक बार एक 15 बीघा जमीन के लिए पहले तो महंत लेके जाता है, फिर भाई वैसा ही व्यवहार करते हैं, फिर भाइयों और महंत दोनों के प्रति उनका मन टूट जाता है। उसके बाद वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद की स्थिति क्या होती है, जब हरिहर काका भाइयों को भी त्याग देते हैं, महंत को भी त्याग देते हैं, अपने खुद का सुरक्षा कर्मी के साथ अकेले रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद की कहानी क्या होती है, इसको मैं कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए।